नमस्कार, आप देख रहे हैं क्राइम तक। मैं हूं अश्विनी सिंह। यूपी के अमरोहा में सुहाग रात के दिन एक दुल्हन अचानक से चीखने लगती है, चिल्लाने लगती है। रात का समय होता है जिसकी दुल्हन की चीख सुनकर अचानक उस घर में अफरा तफरी मच जाती है। इसके बाद रिश्तेदार वहां पहुंचते हैं, परिजन उस कमरे में पहुंचते हैं और दुल्हन से पूछते हैं आखिर हुआ क्या है। जिस पर दुल्हन रो रो कर कहती है कि उनका जो पति है, यानी शादी इनकी 3 सितंबर को हुई है हाल ही में, जिसकी रात को इनकी सुहाग रात होती है। सुहाग रात के दिन दूल्हा जब कमरे में आता है, इसी वक्त दुल्हन अचानक से चीखने चिल्लाने लगती है। जिसके बाद परिजन वहां पहुंचते हैं और पूछते हैं, जिस पर दुल्हन रो रो के कहती है कि ये दूल्हा जो है नशे में धुत है, वो शराब की हालत में है, जो खुद का होश संभाल नहीं पा रहा है। वो जैसे ही कमरे में आता है लड़खड़ाने लगता है, जिसे देखकर दुल्हन चीख पुकार निकालने लगती है। वो चीखने लगती है कि आखिर सुहाग रात के दिन ऐसे कौन आता है। इसके बाद भी दुल्हन सब समझाते हैं, मामला शांत होता है। जिसके बाद सभी घर वाले अपने अपने कमरे में सोने चले जाते हैं। तभी रात के करीब आधी रात होती है, जिसके दरमियान उस दुल्हन के कमरे में फिर से कोई दरवाजा खटखटाता है। हालांकि शराब के नशे में दूल्हा जो है वो धूत होता है, उसे कुछ भी होश नहीं होता, जिसकी वजह से दुल्हन रोती रहती है रात भर। करीब वो वहाँ पे शांत पड़ी रहती है। इसी दरमियान आधी रात को दुल्हन के कमरे का दरवाज़ा कोई खटखटाता है, या जब नहीं खुलता तो वो जोर ज़बरदस्ती करके उस कमरे में घुस जाता है और घुसने के बाद वो दुल्हन के साथ ज़बरदस्ती करने लगता है। जिसके बाद फिर से दुल्हन चीखने चिल्लाने लगती है, लेकिन इस बार कोई सुनता नहीं है और वो जानने वाला होता है, यानी घर का नंदोई, यानी दूल्हे की जो बहन होती है, उसका दूल्हे की बहन के जो हस्बैंड होते हैं वो अचानक उस कमरे में आ जाते हैं और दुल्हन के साथ जोर ज़बरदस्ती करने लगते हैं, जिसकी वजह से दुल्हन चीखती चिल्लाती रहती है, लेकिन इसकी कोई भी उसकी पुकार नहीं सुनता और दुल्हन के साथ वो दरिंदा दुष्कर्म करता है। इसके बाद जैसे ही सुबह होती है, दुल्हन अपने घर वालों को ये खबर देती है, लेकिन परिवार वाले इस मामले को दबाने की कोशिश करते हैं। फिर दुल्हन नहीं मानती, वो अपने मायके में फ़ोन करती है और अपने परिजन को ऐसे ऐसे कहानी बताती है कि उसके साथ रात में दरिंदगी हुई है और ये दरिंदगी करने वाला कोई और नहीं, उसके ही नंदोई है। जिसके बाद दुल्हन के मायके वाले जो होते हैं वो घर पर आते हैं, समझाते हैं, लेकिन कोई सॉल्यूशन नहीं निकलता। जिसके बाद दुल्हन जो 3 सितंबर को शादी हुई रहती है, अगले ही दिन यानी 4 सितंबर को दूल्हा जो है 3 तलाक दे देता है और दुल्हन को उसके घर भेज देता है। जब वो ट्रिपल तलाक दे देता है, इसके बाद परिजन दुल्हन को अपने मायके ले जाते हैं और इसके बाद वो थाना पहुंच जाते हैं। थाना डिडोली का मामला है, जहां पर वो थाने में शिकायत दर्ज करवाते हैं कि उनकी बेटी की शादी 3 सितंबर को हुई थी, लेकिन सुहाग रात के दिन उसके पति नशे की हालत में वहां पे पहुंचते हैं। जिसके बाद चीख पुकार निकलती है दुल्हन की, लेकिन कोई भी उसे समझता नहीं है, बल्कि उसे डांट फटकार लगाकर उसे सोने के लिए कह देता है। लेकिन उसी दरमियानी रात उसके नंदोई उसके कमरे में आते हैं, उसके साथ ज़बरदस्ती करते हैं। इसके बाद लाख दुल्हन के मना करने के बाद भी वो नहीं मानते, यहाँ तक कि दुल्हन के साथ दुष्कर्म करते हैं। अगले दिन जब दुल्हन अपने घर वालों को, अपने ससुराल वालों को ये बात की खबर देती है, तो उनके कानों पर जूं तक नहीं रेंगता, और इतना तक कि वो दुल्हन को ही दोषी मानकर उसको ट्रिपल तलाक दिलवा देते हैं और मायके रवाना कर देते हैं। जिसके बाद मामले की शिकायत परिजन ने यहाँ पे डिंडोली कोतवाली में की। जिसके बाद पुलिस भी अभी जांच कर रही है। फिलहाल पुलिस इस मामले की तहकीकात कर रही है, जांच कर रही है, जिसमें पुलिस ने जब पूछताछ की दुल्हन से, तो दुल्हन ने बताया कि नंदोई जब उसके कमरे में घुसा था तो उसे जान से मारने की धमकी भी दी थी, जिसकी वजह से वो डर गई, सहम गई और अपनी चीख पुकार वो कम कर लेती है, चिल्लाना कम कर देती है और वो नंदोई उसे जान से मारने की धमकी देकर उसके साथ दुष्कर्म करता है, गंदा काम करता है। वो पूरी रात दरिंदगी की शिकार होती है, जबकि उसका पति उससे को बचाने तक नहीं आता। वो शराब के नशे में इस कदर धुत होता है कि उसे खुद के भी होश नहीं होते, तो ऐसे में वो अपनी दुल्हन को क्या ही बचाता। एक और दुल्हन के साथ, उसकी अस्मत के साथ लगातार उसका नंदोई खेलता रहा पूरी रात और दुल्हन की चीख पुकार सुनने वाला कोई नहीं था। जिसके बाद मामले की जानकारी पुलिस को दी जाती है। फिलहाल मामले की जांच चल रही है। ये भी खबर है कि दोनों परिवार में सेटलमेंट की भी बात चल रही है, लेकिन अभी पुलिस उनके पति को भी ट्रिपल तलाक जो दिए हैं उनको भी लेकर पूछताछ कर रही है। नंदोई पे जो दुष्कर्म के आरोप लगे हैं उसकी भी तहकीकात कर रही है।
आगे मामले में जो भी अपडेट होगा हम आप तक ज़रूर लाएंगे। देखते रहिए क्राइम तक।